बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान का रास्ता रोकने और उन्हें निज़ाम से बाहर रखने के लिए इस वक्त पाकिस्तान का गला सड़ा बदबूदार निज़ाम मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है। और इससे पहले कि मैं आपको इन तफसीलात के अंदर लेकर जाऊं कि इमरान खान की रहाई क्यों कर और कैसे मुमकिन हो पाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपको सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर दूं कि इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया है और इस वक्त अटक जेल के अंदर हाई अलर्ट। 3 अहम तरीन मुलाकाती इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, पैगामात भिजवाए, लेकिन एक बार फिर इमरान खान ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार, उनके पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बचा और वो इमरान खान की मिन्नतें और तरले करने पर उतर आए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान उनका कोई ना कोई एक मुतालबा माने, जिसकी वजह से माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को एनआरओ मिल सके। लेकिन इसके बरखिलाफ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कुछ और किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं और इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान इस हुकूमत से कोई एनआरओ मांग रहे हैं। इस तमाम तर प्रोपेगेंडे का तोड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, खोल कर आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले, ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ जाने से पहले, इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उनकी तरफ जाने से पहले, जो कि इमरान खान की रहाई से मुतल्लिक हैं, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने गोश गुजार करना इंतहाई ज़रूरी है। चारों सूबे हों, आज़ाद कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त अवाम सड़कों पर हैं। जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तहरीक चल चुकी है जिसको जो है वो पाकिस्तान की तारीख की इसलिए मुनफरिद तहरीक कहा जा सकता है कि इसको कोई रहनुमा इसकी क़यादत नहीं कर रहा, लेकिन इंतज़ार ज़रूर पाकिस्तानी अवाम कर रहे हैं कि इमरान खान की सूरत एक ऐसी सियासी शख्सियत इस मुल्कगीर अवामी तहरीक की क़यादत करे कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की जान माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों से छुड़वाई जा सके। और ये तहरीक है बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़। और जिस तरीके से अवाम पर जुल्म किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया गुज़श्ता 16 महीनों के अंदर, अब उसके असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त अगर डॉलर की कीमत की बात की जाए, मैं आपको लेकर चलता हूं उन मामलात की जानिब भी, क्योंकि जुड़े हुए हैं। इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी उसी सूरत होगी जब आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। साफ़ और शफाफ इलेक्शन किस सूरत में होंगे? जब तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है कि इसकी मकबूलियत में निस्फ के ऊपर भी हो, यानी आधी भी हो। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसे पाकिस्तान के सियासी तजिया निगार न्यूट्रल्स के नाम से जानते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसे पाकिस्तान के सियासी तजिया निगार न्यूट्रल्स के नाम से जानते हैं, वो भी इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और इस वक्त जो मुल्की मईशत का जनाजा इनकी जानिब से निकाला जा रहा है, इनका ख्याल ये है कि शायद किसी न किसी तरीके से इनको इसी वजह से इमरान खान से कोई एनआरओ मिल जाए, इनकी को वापसी का रास्ता आ जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। इस वक्त डॉलर की कीमत ओपन मार्केट के अंदर 320-325 रुपये को टच कर रही है और बैंक रेट जो है वो 303 से 305 रुपये तक जा पहुंचा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का कह दिया गया है। अगले 2 दिनों के अंदर 8 से 10 रुपये इजाफा होकर इनकी कीमत भी 300 रुपये से बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बाकी जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की सूरत हाल है वो आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज आज बुरे तरीके से गिर गई है। यानी ये वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार बजाय इसके कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए काम करें, वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सिस्टम से आउट किया जाए। आज फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
तोशाखाना केस में इमरान खान को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में जनाब वो कैद थे जो इमरान खान, उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो दिया। लेकिन इसी दौरान खसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को 30 अगस्त तक जेल ही में कैद रखने का हुक्म दे दिया। और इस तरह इमरान खान की रिहाई के मामले के अंदर एक बड़ी रुकावट इन्होंने पैदा कर दी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो। 6 दिन पहले ये खबर चलवाई गई माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से कि इमरान खान की साइफर के मामले पर गिरफ्तारी डाली गई है, मगर ये बात भूल गए, क्योंकि आइन और कानून से इनका कोई लेना देना नहीं। ये बात भूल गए कि कानून के तहत इनको 24 घंटों के अंदर इमरान खान को अदालत में पेश करना था। अब 6 दिन पहले इन्होंने ये खबर चलवाई, तो फिर उन्होंने क्यों 5 दिन पहले इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया? क्योंकि ये खबर झूठी थी, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी, ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सब कुछ कर रहे थे। और आज जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जारी किया, तो आज फिर खबर चलवाई गई, 29 की डेट डालकर कहा गया कि जनाब आज खसूसी अदालत ने यह अहकामात जारी किए हैं और 24 घंटों के अंदर अब कल इमरान खान को 30 अगस्त तक जेल में कैद रखने के बाद कल जो है वो उन्हें पेश किया जाए, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI इमरान खान को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने का तहरीरी हुक्मनामा सुपरिटेंडेंट अटक जेल को अरसाल कर दिया। अच्छा, जब ये इस किस्म की कार्रवाई चल रही थी, जब इमरान खान को जेल के अंदर रखने की साजिश गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई के अहकामात के बावजूद, तो इस दौरान कुछ और भी हो रहा था। वो क्या था? आज इमरान खान की दोनों बहनों ने, अलीमा खान ने, उज़मा खान ने और इमरान खान की अहलिया ने, बुशरा बीबी ने जो है वो मुलाकात करनी थी इमरान खान से। और आज हैरान कुन तौर पर कोई रुकावट नहीं हुई उनकी मुलाकात के अंदर। इससे पहले उनकी बहनों के रास्ते में जो रुकावटें डाली गई वो आपके सामने हैं। उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनको भी किस तरह से मिलने दिया जा रहा था वो आपको पता है। लेकिन आज क्या हुआ? कोई रुकावट नहीं थी। आज रुकावट इसलिए नहीं थी क्योंकि आज उनके ज़रिए एक पैगाम पहुंचाया जाना था इमरान खान को, और वो पैगाम एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से अलीमा खान, उज़मा खान और बुशरा बीबी तक पहुंचाया गया। और उन्हें यह कहा गया कि इमरान खान को कह दें कि जब तक आप अहम तरीन मामले साइफर के ऊपर और रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे, रियासत आपको किसी सूरत जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी पाकिस्तानी इलेक्शन के निज़ाम के अंदर वापसी नहीं हो सकती। आपको इसी तरह से जेल के अंदर रखा जाएगा और आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। आप जल्द अज जल्द इस हवाले से फ़ैसला करें, जो कि NRO मांगने की कोशिश थी इमरान खान से कि आप NRO दें, साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। इमरान खान ने एक बार फिर बड़ा ही वाज़े और साफ जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी बहनों अलीमा खान को, उज़मा खान को, बुशरा बीबी को ये वाज़े कर दिया कि वो पाकिस्तानी अवाम को उनका ये पैगाम दे दें कि वो हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी कौम डट कर खड़ी हो जाए। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और इस किस्म की तमाम तर बहालियों के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वो 25 दिन तो क्या पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल काटने के लिए तैयार हैं, सज़ा काटने के लिए तैयार हैं। और फिर इमरान खान को एक और ऑफ़र की गई थी इनके ज़रिए, और ये कहा गया था कि सरे दस्त अगर आप रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहते, साइफर के मामले के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहते, तो आप सरे दस्त खामोशी इख्तियार कर लें, आप बैरून मुल्क चले जाएँ, हमें बता दें, या हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप किस मुल्क चले जाएँ और आप पाकिस्तानी सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लें। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चौधरी परवेज़ अलाई, दीगर लोगों को आगे कर दें और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है। सबको इस बात का अंदाज़ा है, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, आपकी गैर मौजूदगी में भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी
और जब फिर उसके बाद हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। अब हालात से क्या मुराद थी उनकी सफ़र के ज़रिए? हालात से उनकी ये मुराद थी कि इस दौरान आपको हम ये कहेंगे कि आप साइफ़र के मामले से पीछे हट जाएं, रजीम चेंज के मामले से पीछे हट जाएं, मुल्क के अंदर कुछ बड़े ओहदों में तब्दीलियाँ हो जाएं जिनमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं, और उसके बाद फिर जनाब इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन इमरान खान ने वाज़े तौर पर एक बार फिर उनकी ये ऑफ़र कबूल करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने यह वाज़े कर दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर रहकर डट कर इन तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों का मुकाबला करेंगे, किसी सूरत पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने वाज़े किया कि वो बरसा बरस तक ना सिर्फ जेल काटने के लिए तैयार हैं, बल्कि अगर उनकी जान भी चली जाए पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की जदोजहद के लिए तो उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब इस वक्त PDM जो माफिया है वो क्या कर रहा है, उनकी जानिब से क्या प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। जंग जियो ग्रुप ख़ास तौर पर, कोई और TV चैनल नहीं इतने ज़्यादा, जंग जियो ग्रुप ख़ास तौर पर, क्योंकि ये पाकिस्तान में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के गुज़श्ता 75 बरसों में असल लोंडे हैं। ये जो मीर शकीलुर रहमान हैं ये असल लोंडे हैं, और जो बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी हैं ये इन लोंडों के भी लोंडे हैं। ये इस वक्त यही बयानिया पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान इनसे नारो मांग रहे हैं, जो कि सफ़ेद झूठ है। हम उसका पोस्टमार्टम पहले भी हमने किया, आगे भी करते रहेंगे सबूतों के साथ। आज भी हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो कि तर्जमान है PDM के, मौसूफ़ ने एक झूठा बयान जारी किया और कहा कि इमरान खान बाहर जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। मौसूफ़ फरमाते हैं कि बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं जो है वो इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल में, बकौल उनके किसी बहुत बड़े तहकीकाती सहाफ़ी की ये ख़बर है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग ग्रुप के तहकीकाती सेल का हाल है वो इससे पहले भी हम बरसा बरस से आपके सामने खोलते रहे उनका हाल। हमें पता है, हम भी इसी मैदान के खिलाड़ी हैं, गुज़श्ता 23 बरसों से इसी मुल्क इसी शहर के अंदर साफ़त कर रहे हैं। हमें पता है इन तेलों के अंदर कितना तेल है, इस तहकीकाती सेल के पास ख़बरें कहाँ से आती हैं और किन के नाम वैसे ही डाल दिए जाते हैं। तो जनाब इसी तरह के एक तहकीकाती सेल के ख़बर की हवाला देते हुए, तहकीकाती साफ़ी के ख़बर का हवाला देते हुए मौसूफ़ ने यह कहा कि जनाब इस्लामी ममालिक के, इस्लामी मुल्क की किसी शख्सियत से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है और जनाब उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार हैं और आप इस हवाले से जो है वो हमारी मदद करें। सरीहन झूठ है ये, किसी किस्म की कोई इस किस्म की बात नहीं की गई, ना ही बुशरा बीबी की जानिब से, ना ही इमरान खान की जानिब से कोई ऐसी बात की गई। बल्कि इन्हें तो इस बात की इस वक्त परेशानी है कि इमरान खान ने इनके तमाम तर जो मुतालबात हैं वो मानने से इनकार कर दिया है। ना ही तो इमरान खान रजीम चेंज और साइफ़र के मामले पर उनका जो एक असूली मौक़िफ़ है से पीछे हटने के लिए तैयार है, और ना ही इमरान खान पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इस अहम तरीन मौका पर ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान बिल वास्ता रवाबित इस्तवार करने की कोशिशें की जा रही हैं एक बार फिर, और मुमकिना तौर पर कुछ बाखबर हलकों का यह दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत इस मामले के ऊपर 15 सितंबर से पहले रिटायर होने जा रहे हैं 15 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। इससे पहले भी मुलाकात इलेक्शन के हवाले से 2 सीनियर जर्नलों की जानिब से की गई। रवायात तो डल चुकी हैं, पाकिस्तान में इस किस्म की बातें होती हैं, तो अब भी ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात कर सकती है। क्योंकि दूसरी जानिब अहम तरीन मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त सियासी जमातों के साथ मुशावरत कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आ चुकी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन अब 90 दिनों के अंदर वक्त पर करवाएं। जमात इस्लामी की दरख्वास्त भी आ चुकी, आइनी दरख्वास्त के इलेक्शन 90 दिनों के अंदर करवाएं। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये मुतालबा जो है वो दोहराया गया। आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान और नवाज़ लीग सिर्फ 2 ऐसी सियासी जमातें बाकी रह गई हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि, और इसके साथ साथ MKM कि जिनकी ये ख्वाहिश है कि हल्का बंदियाँ हों और नवंबर से इंतखाबात को फरवरी की जानिब डिले किया जाए। अच्छा, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल इसलिए है क्योंकि कुछ सियासी जमातें इसलिए भी इस वक्त जल्दी में आ गई। उनका ये ख्याल है कि जनाब इमरान खान के गिरद घेरा तंग है, उनकी जो नाअहली है उसके ऊपर सवालात हैं कि यह सज़ा तो मुअत्तल हुई है, आइनी कानूनी माहिरीन डिवाइडेड है कि क्या
वो उनकी नाअहली भी ख़त्म हुई है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ऐसे मौके के ऊपर कुछ लोग जल्दी में ये कोशिश करके कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए और ताकि इमरान खान उसके अंदर हिस्सा ना ले सकें। इस वक्त एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने जो तमाम तर कार्ड्स हैं वो इंतहाई देखभाल कर खेलना होंगे। ख़ास तौर पर वकला विंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको तमाम तरफ आंखें और कान अपने खुले रखने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद दरखास्तों को भी देखना होगा। इमरान खान के जो केसेस हैं उनको भी ख़त्म करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से आइनी और कानूनी तौर पर रिलीफ लेना होगा। और अहम तरीन किरदार इसके अंदर जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो कि रिटायर होने जा रहे हैं 15 सितंबर को, जिनका जो है वो आखिरी वर्किंग डे है जुम्मा के रोज़, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, उनका इस तमाम तर मामले के अंदर इंतहाई अहम तरीन और बड़ा किरदार है। माफ़ कीजिएगा। और आज की तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का यही दावा है कि उनकी जानिब से ये मैसेज दिया जा चुका है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के किसी भी सियासी रहनुमा को अगर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई तो वो उसके ख़िलाफ़ आइन और कानून के तहत फ़ैसला करेंगे। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक बात पहले भी कर चुके हैं कि वो तमाम पाकिस्तान की सियासी शख्सियात और इदारों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए इलेक्शन की जानिब। लेकिन इस वक्त सरेदस माफिया हैंडलर और सूरतकारों को जो मसला है वो ये है कि इतनी ज़्यादा मकबूलियत है इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम में, कि अभी 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद जब भी इलेक्शन होते हैं इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर वो तमाम तर मामलात वहीं से शुरू करेंगे जहां उन्होंने छोड़े थे। वो मामलात आइन और कानून और जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से हैं। लेकिन इन्हें कुछ और खौफ है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हक और सच की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।